मंगलाचरण। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुरम्। जय जिनेन्द्र, कैसे आप सभी? बढ़िया है। तो आज फिर तैयार है आप जिनागम की कुछ अच्छी और सच्ची बातें सीखने के लिए? तैयार है। चलो, आज अपन नया तो कुछ सीखेंगे ही, लेकिन हमने जो कुछ कल पढ़ा था, है ना, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, आपको याद है कि नहीं, है ना। तो एक बार आप रिवीजन कीजिए, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन प्रश्न पूछूंगी। कल वाले वो सोपान थे। हाँ, सोपान। आज दे रहा है चुगा। हाँ, दे रहे चुगा अभी के बस है। आप रिवीजन कर रहे हैं ना? हाँ, मैं भी किसी से भी प्रश्न पूछ सकती हूँ, है ना। अब क्या मान के आप रिवीजन कर लो कि अब कुछ नहीं हो। हमने जो चैप्टर पढ़ा था, आपको ख्याल होना चाहिए हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है ना। तो आप लोग सोचिए हमने कल क्या पढ़ा था। सोपान। आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमने कल पढ़ा था, चलो सब अपनी अपनी कॉपी बंद कर लीजिए, बुक। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं ना। अब जिनको आंसर आएंगे वो हैंड रेज करके आंसर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, आप कॉपी बंद कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि महापुण्य का उदय से हमें क्या प्राप्त होता है? कल अपन ने पढ़ा था ना, अति पुण्य उदय में माया स्तुति, उसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए, आप बताइए। प्रभु का दर्शन। प्रभु के दर्शन, है ना। अपन ने पहली लाइन पढ़ी थी, अति पुण्य उदय में माया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए, जो मंदिर जी में कर्मचारी रहते हैं, वो तो दिन भर मंदिर में रहते हैं, तो उनके भी बहुत पुण्य का उदय होगा, है ना। लेकिन उन्हें भाव ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे सामूहिक में नहीं। हाँ, आप बताइए। उनके भी बहुत पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय रहता नहीं, पर जो अपना क्या? हाँ, बोलिए आप। उन्हें भाव ऐसा नहीं है। उदय तो है उनका, लेकिन भाव ऐसा नहीं है, तो उन्हें का स्वरूप नहीं ना, नॉर्मल पुण्य का उदय है कि वो अन्य मंदिरों में ना काम करते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब भगवान का वास्तविक स्वरूप समझते हैं, तभी उनके वो महान पुण्य का उदय होता है। ठीक है। चलिए, अच्छा आंसर दिया आपने। चलिए, फिर से मुझे बताइए कि हमारे हॉस्टल है, आप लोगों को पता है 2.5 में हमारे हॉस्टल है, वहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ नित्य रोज दर्शनार्थी भी आते हैं। तो हमारे यहाँ 2 टीम बांटी है। एक टीम तो ऐसे बच्चे हैं जिनमें उनको 2.5 दीप की रचना के बारे में उन दर्शनार्थियों को बताना है, और एक टीम हमने ऐसी बना दी है जिनमें जो राजवाड़ा है यहाँ का, है ना, इंदौर का पता ही होगा आपको, वहाँ के दर्शन कराना है। तो मुझे बताइए कि कौन से बच्चों का अति पुण्य का उदय है? एक सेकेंड, आप बताइए। 2.5 दिन की रचना के बारे में बता रहे हैं, उनका अति पुण्य का होता है। क्यों? क्योंकि मतलब ये प्रयोजन पूछ के लिए वो अप्रयोजन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आंसर कि जो 2.5 दीप की रचना बता रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं, वो महापुण्य का उदय है। और जो
राजवाड़ा के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं वो कैसे है, सामान्य का है। वो भी अगर उसमें मजा मस्ती करेंगे तो एक प्रकार से देखें तो पाप का ही बंद होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार हमने कल का पढ़ा था। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, आज फिर हम शुरुआत करते हैं। ये तो हमने आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपन को जो भी अपन पढ़ते हैं उसकी हमको अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि हम राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के बारे में जैसे मैंने नाम लिया, तो आपको उनके बारे में अपने स्मृति पटल पर एक छवि तैयार हो जाती है कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ थी, है ना। अच्छा, क्या हमारा जो महान मंत्र है नमोकार मंत्र, तो हम जैसे महामंत्र बोलते हैं, पंच परमेष्ठी का नाम लेते हैं, तो क्या आपको उनके स्वरूप के बारे में ख्याल आता है कि वो पंच परमेष्ठी कैसे थे, है ना। चलो, बहुत अच्छी बात आता है। तो चलिए, अभी तो हमने थोड़ा बहुत जाना है ना। आज इसी आइए हम जाते हैं, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पंच परमेष्ठी, उसमें हम देखेंगे कि वो पंच परमेष्ठी का कैसा स्वरूप है, वो हमारे आराध्य क्यों है, वो पूजनीय क्यों है, आज हम इनके बारे में समझेंगे। चलिए, तो सब बच्चों सभी वो किताब निकाल लीजिए अपनी, बाल बोध भाग 3 पाठ दूसरा पेज नंबर 7 और पाठ का नाम है पंच परमेष्ठी। तो बच्चों, मैं यहाँ पर वाचन कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे जैसा ही वाचन करना है। मेरे वाचन होने के बाद मैं किसी भी विद्यार्थी से, ये जो आज अपन पाठ पढ़ रहे हैं वो कौन सी शैली में है, गद्य शैली में लिखा गया है, तो मैं किसी भी एक विद्यार्थी को यहाँ पर बुलाकर ये पाठ पढ़ने के लिए कह सकती हूँ। तो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। अभी मैं पढ़ रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है, अभी आपको साथ में नहीं बोलना है ना। फिर देखिए आप लोग शुद्ध उच्चारण कैसे सीख पाएंगे, है ना। चलिए, तो यह पूरा पाठ अपन पढ़ते हैं। यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वितरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवंतों को और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है। उसके बाद वीतराग मार्ग पर में चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिनमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य और साधु, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरहंत आदि परम पद हैं और जो परम पद में स्थित है वो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। पर 5 प्रकार के होने से उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। चलिए, अब मंजुला जी आप आइए और आपको यहाँ इसका वाचन करना है। और विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि इन्होंने कैसे पढ़ा है, क्या इन्होंने कोई त्रुटि की है। और मैंने एक और आपको होमवर्क दिया था कल, है ना, कि मुख्य बिंदु निकाल के लाना है ना। तो होप आप सभी ने निकाल लिए होंगे। अभी भी किसी ने नहीं निकाला होगा तो मैंने अभी रीड किया है, तो अभी भी आपको टाइम मिल गया था। अभी भी यदि कोई विद्यार्थी ने नहीं किए हैं तो अभी ध्यान से मुख्य बिंदु निकाल लीजिए। मैं अभी आपसे सबसे पूछूंगी। हाँ, आप लिख लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवानों को
और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है। ठीक, चलो इन्होंने कैसा पढ़ा? इन्होंने क्या कोई गलती की? नमो बोला है ना? पेंट हाँ, क्या बोला है? नमो। तो नमो नहीं निकला। नमो बाद में नमो बोला था, पुनः पहले नमो ही बोला था। ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमको ही हमारी गलती पकड़ में आ जाती है, इससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं। हमको क्या ध्यान रखना है? नमो। बाकी और कोई गलती की इन्होंने? रेखा जी कैसा पढ़ा इन्होंने? ये आयरी में भी आयरी बोला वो थोड़ा सा अटकी थी, बस वैसे बोल लिया था। अच्छा प्रयास किया था। इसी तरह हमको भी पढ़ना है। जैसे आई आड़म एक शब्द होता है, एक दो एक साथ बोलना था, हाँ, उसमें अलग अलग ब्रेक हो गया था। कोई बात नहीं, थोड़ा हाँ, अपन आते हैं, पहली बार पहली बार, घबराहट हाँ। हो जाती है ना? कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा प्रयास किया। चलिए देखो, यहाँ पे मैंने भी एक बार ये पार्ट रीड कर लिया, विद्यार्थी से भी रीड करा दिया। अब आप सभी ने मुख्य बिंदु निकाल लिए होंगे, है ना? चलिए अब रेखा जी आप बताइए, आपने कितने मुख्य बिंदु निकाले? ये तो वही था कि नहीं, अभी से मुझे मुख्य बिंदु कितने निकाले ये मेरा प्रश्न है। कितने प्रश्न निकाले? उनसे पूछो। प्रेमलता जी आपने? पद्मा आंटी जी आपने कितने निकाले? उन्होंने निकाल लिया। सबको निकाल के लाना है। चलो जल्दी निकालो, मैं भी इन लोगों से पूछ रही हूँ। किताब में देखिए, मैंने आपको कहा था पेंसिल से मार्क करना है। कहाँ है आपकी पेंसिल? पेंसिल लेकर आना है। चलिए पद्मा आंटी, चले निशा भाभी आप बताइए, आपने कितने मुख्य बिंदु निकाले? मैं भी पूछ रही हूँ, जल्दी निकाल के रखिए आप। मैंने 5 निकाले हैं। ठीक है, बस 5 बिंदु। आपने कितने बिंदु निकाले? 5 बिंदु। आपने 5। आपने पद्मा आंटी? चलिए सभी ने 5 निकाले। सबने साथ में पढ़ाई की थी क्या? चलिए अच्छी बात है। चलिए और चलिए 5 बिंदु तो निकाले। अब आपको बताना है कि कौन कौन से निकाले। चलो निशा भाभी आप बताइए, आपके 5 बिंदु कौन कौन से हैं? मेरा पहला है, जो परम पद में स्थित है वह परमेष्टि कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये संख्या में 5 होते हैं, इसलिए उन्हें पंच परमेष्टि कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, देव और गुरु में इनका विभाजन किया गया है। चौथा है, रमोकान मन में सबसे पहले पूर्ण वितरागी और पूर्ण ज्ञानी अनंत और सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। ठीक है। पांचवा है, वितराग मार्ग पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया गया। ठीक है। ठीक है, चलिए मंजुला जी आप बताइए, आपके 5 बिंदु। आप ध्यान, आपको भी निकालना है, मैं आपसे पूछूंगी, है ना? 5 बिंदु कौन से हैं? हाँ। यह पंच नमस्कार मंत्र है। पहले पूर्ण वितरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। वितराग मार्ग में चलने वाले आचार्य मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। वितराग मार्ग में चलने वाले उपाध्याय मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं जो परम पद में स्थित हो, उन्हें परमेश्वर है। ठीक है, पूरे 5 बिंदु आ गए। ठीक है, अच्छा प्रयास किया। आप अपने बताइए, आपका नाम भूल जाते हैं। मंजू ही, मंजू मासी गणेश का। अच्छा मंजू जी। ये मंजुला, ये मंजू। हाँ वो लाल लगा देती जी है। जी मंजू जी। ये पंच नमस्कार मंत्र है पहला, जो परम पद में स्थित से उन्हें परमेष्टि कहते हैं। तीसरा होता है अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनको पंच परमेष्टि कहते हैं। ठीक है। चौथा है पूर्ण वितरागी और पूर्ण ज्ञानी अनंत और सिद्ध ही होते हैं। ठीक है। वितरागी मार्ग पर चलने वाले मुनिराज होते हैं, वे 3 हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। इस प्रकार पंच पर 5 परमेष्टि होते हैं और सामान्य से भी मतलब साधु कहलाते हैं। ठीक है, आपके पूरे 5 बिंदु आ गए। ठीक है, बढ़िया। उज्ज्वला जी लेट क्यों हो गए आप? अरे भाई आगे भी युद्ध की होगी। गलत बात, क्लास का टाइम है तो आपके काम मुख्य बिंदु कितने निकाले आपने? होमवर्क दिया था आपको, निकालिए। मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। हाँ पद्मा आंटी, मुख्य बिंदु कितने निकाले पहले आप? हाँ 5 बता दिए थे, अब कौन कौन से निकाले ये बताइए। वही जो परम पद में स्थित है वे पंच परमेष्टि। थोड़ा जोर से बोलेंगे, है ना? जो परम पद में स्थित है वे पंच परमेष्टि। ठीक है। वे 5 होते हैं। ठीक है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तीसरा गुरु है,
चौथा अनंत सिद्ध पूर्ण वितरागी है। पूर्ण ज्ञानी है। आचार्य उपाध्याय साधु ये वितरागी मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, आपने निकालिए 5 बिंदु, बोलिए। आपको देखो ठीक है, पेंसिल में बुक में भी नोट डाउन कर ले तो चलेगा। ठीक है, बोलिए। जो परम पद में स्थित होते हैं तो करने के लिए ठीक है, सब पे दबाओ। दूसरा है नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय साधु जी ये पंच परमेष्ठी हैं और पंच परमेष्ठियों को पहचान कर उनके मार्ग पर चलना होगी सत्य को प्राप्त कर। ये बिंदु कहाँ है? ये उन्होंने गलत कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा मन से भी टीका तीन, आदत रहती है, कोई बात नहीं। कोशिश की है आपने, लेकिन अभी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो अपन को पाठ के ही मुख्य बिंदु निकालने हैं, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने अभी भी नहीं निकाले हैं, तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो कर आना है ना रेखा जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपने मुख्य बिंदु ये 5 निकाले, आपको अब इसको वरीयता क्रम में जमाना है। वरीयता क्रम अर्थात जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले, फिर कम इम्पोर्टेंट, फिर ऐसे करके आपको बताना है। चलिए निशा जी बताइए। मेरा सबसे ज़्यादा मुख्य पॉइंट ये है कि पहले अनंत भगवान को नमस्कार किया है, तो वो मुख्य है इसमें। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा 5 पॉइंट को वरीयता क्रम में भी बस लगाना है, फिर मैं वो टेक्स्ट बाद में पूछूंगी आपसे। हाँ, फिर दूसरा जो आप देख के देव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमोकार मंत्र में सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अनंत और सिद्ध को नमस्कार किया गया है। वीतराग मार्ग पे चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया गया है, दूसरा नंबर। तीसरा जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, और जो संख्या में 5 होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, पंच परमेष्ठी। ठीक है, और देव और गुरु में इनका विभाजन किया गया है, तो 2 देव होते हैं और 3 गुरु होते हैं, और इसमें भी 2 हैं। इस मतलब देव एक भी हैं सिद्ध भगवान, और उनको परम गुरु बोलते हैं अनंत को। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ बिंदु पूछ रही हूँ हाँ, बस आपसे। वो। मंजू जी आप बताइए, आपके वरीयता क्रम में बताना है आपको। पहले अनंत भगवान को नमस्कार किया है सबसे पहले, क्योंकि उनसे मेरे क्योंकि नहीं पूछ रही हूँ, अभी सिर्फ क्रम बताइए मुझे। पहले मैं अनंत भगवान को नमस्कार किया गया, फिर बाद में सिद्ध आचार्य उपाध्याय लोगों को नमस्कार किया गया, और इसके बाद फिर उनके बारे में बताया कि जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, तो 3 साधु 3 परमेष्ठी हैं, और इस प्रकार से क्रम दिया है। और सिद्ध भगवान तो मतलब है ही, वो तो पहले आना चाहिए था, पर बाद में उनको बाद में आया, उनके बाद सिद्ध अभी भगवान। सिर्फ क्रम लगाना है, जो 5 बिंदु आपने बोले थे बस उसको नंबरिंग दे दीजिए बस। अनंत भगवान को दिया है क्योंकि पंच नमस्कार। क्योंकि मत बताइए, अभी वो मेरा अगला क्रम है ना, अभी सिर्फ मुझे वरीयता क्रम चाहिए। हाँ, पहला अनंत भगवान को नमस्कार। ठीक है, किया गया, ये पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगा। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ। और फिर दूसरा मिल जाए कि नमस्कार पंच नमस्कार मंत्र है, इसमें फिर क्रम आता है। फिर सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनको क्रम से नमस्कार किया गया है, इसलिए ये नमस्कार करने मतलब हमारे लिए उपयोगी यही है। और फिर पूर्ण वीतरागी है, कौन है? अनंत और सिद्ध है, इसलिए उनको तीसरे नंबर पे लिया है। ठीक, तीसरे नंबर पे लिया। चौथे नंबर पे लिया है जो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, निराज है, सामान्य निराज भी हो सकते हैं, उनको नमस्कार किया गया है। इस प्रकार से 5 पॉइंट 4 हुए ना। अच्छा, ठीक है, 5 पॉइंट्स आपके हो गए। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमलता जी ध्यान से सुनिए सब जन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपने ये क्रम रखा है 5 पॉइंट्स का, ये ही क्रम क्यों रखा है, इसका मुझे रीजन चाहिए। आप बताओगे 5 पॉइंट्स निकाले आपने? हाँ बताइए। क्योंकि जो पहले पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि पहला पॉइंट क्या है आपका वरीयता क्रम का। पहला पॉइंट है कि अनंत भगवान को इसमें नमस्कार किया हुआ है, इसलिए अनंत भगवान को इसमें नमस्कार किया गया। अनंत ये सबसे मतलब अपने उनका ज्ञान अपने समझ में आए, इसलिए समझ में आता है, इसलिए उनको अनंतों का सबसे पहले नमस्कार किया गया है उसमें, क्योंकि वो समझने में
इसलिए उनका पॉइंट सबसे पहला है। उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। हाँ, उनकी दिव्य ध्वनि अपने समझ में जल्दी आ जाती है, इसलिए उनका पॉइंट सबसे पहले रखा हुआ। और बाद में उनके वितराग मार्ग पर चलने के, जो वितराग मार्ग पर चलते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। क्योंकि उनकी वितराग का जो देख के अपने को मतलब उनसे भाव मिलते हैं, हम भी वीतरागी हो, हाँ, ऐसी वीतरागी हो, प्रेरणा मिलती है। ऐसे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तीसरा और तीसरा पॉइंट कौन सा है आपका, ये बताइए। और आपने ये ही क्यों रखा, ये बताइए इसका कारण। तीसरा पॉइंट ये है अरहंत सिद्ध उपाध्याय और अरहंत इनको भी सबको नमस्कार किए हाँ, क्योंकि ये सब अरहंत आदि ये परम पद में स्थित है इसलिए। ठीक है, हो गए, 3 ही हुए, 5 पॉइंट। और ये 5 है, ये 5 है, इसलिए इन्हें पंचपरमेष्टि कहते हैं। पंचपरमेष्टि कहते हैं। और इनके बनाए हुए मार्ग पर चलने से अपने को सच्चे सुख प्राप्त होगा। चलिए, बढ़िया, अच्छा प्रयास किया है आपने। और कौन बताएगा? चलिए मंजुला जी, वरीयता क्रम जो आपने रखा है उसका मुझे अब कारण चाहिए कि उस बिंदु को आपने पहले क्यों रखा। सोचिए, कोई नहीं, इजी है ये तो, नमोकार मंत्र पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मंजुला जी, हाँ, प्रेमलता जी, 5 पॉइंट्स क्लियर है ना आपके? अब उसको वरीयता क्रम में भी आपने रख लिया। अब पहले पॉइंट को ही आपने क्यों ज्यादा वेटेज दिया, अब उसका बताइए। नमो सिद्धाणु, नमो सिद्धाणु मैंने इसको महत्व दिया है। तो नमो सिद्धाणु सिद्ध परमेष्टि हमारे आदर्श है। भजन भी गाते हैं अपन, कौन सा भजन? अशरीरी सिद्ध भगवान, है ना, आदर्श है, वो ही हमारे आदर्श है, गोल है, लक्ष्य है, इसीलिए हम उनको, इसलिए आपने उनको पहला नंबर दिया। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, इसलिए भी वो, और उन्होंने वो सिद्ध हो चुके, उन्होंने संसार के सारे कार्यों को सिद्ध कर लिया है और वो सिद्ध हो गए हैं और कृत्य हैं। ठीक है, समझ गए। अब दूसरे पॉइंट को ही आपने क्यों वो दिया? दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट है मेरा नमोकार जो परम पद में स्थित होते हैं, इसको आपने दूसरा ही नंबर क्यों दिया, इसको पहला नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिद्ध परमेष्टि ज्यादा, ठीक है, अब सेकंड को सेकंड ही क्यों दिया, थर्ड क्यों नहीं दिया, ये बताइए। इसलिए क्योंकि ये जो पंच परमेष्टि है वो भी हमारे आइडियल है, और पंच परमेष्टि बने बिना मोक्ष हो नहीं सकता। और पंच आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे, मतलब इनके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और इनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब तीसरा बिंदु कौन सा है आपका? नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया। हाँ, तो पंच परमेष्टि को अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, ये पंच परमेष्टि, इनको अब उन्हें नमस्कार किया गया है। ये हमारे, ये भी आइडियल है, आदर्श है हमारे। ठीक है। अब चौथे में हमने दिया है ये पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी होने से इनको नमस्कार किया गया। पूर्ण वीतरागी हुए बिना मतलब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, इसलिए हमें पूर्ण वीतरागी होना ही पड़ेगा। जब तक अपन मोह का क्षय नहीं करेंगे तो हम संसार में ही रहेंगे, हमारा संसार का विनाश को प्राप्त नहीं होगा। बढ़िया। और एक पॉइंट रह गया क्या? पांचवे कोई 5वां क्यों नंबर दिया आपने? अच्छा प्रयास किया है, बहुत बढ़िया, प्रशंसनीय। चलिए, ठीक है, बढ़िया है ना। ऐसी आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कि इसी को हमने क्यों दिया, इसका हमको चिंतन करके दिया, हमने ऐसे किसी को थोड़ी दे दिया नंबरिंग, है ना। इसलिए आपको कहा था कि आप इसको वरीयता क्रम में भी लगाइए। आचार्य उपाध्याय गुरु मतलब ये गुरु सामान्य से मुनिराज में ही आ जाते हैं, गुरु में ही आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मेरा अगला प्रश्न है कि जो इन्होंने जो क्रम लगाया वरीयता क्रम, तो क्या आप उससे सहमत है निशा भाभी?
मैं थोड़ा सा इसलिए असहमत हूँ क्योंकि पहले जो अपनी प्रयोजन की सिद्धि तो अनंत भगवान से होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी इसके बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, अच्छा देखो उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने सिद्ध भगवान को पहले रखा है। हाँ, और मेरा क्रम में अनंत भगवान को इसलिए क्योंकि अभी हम उनके स्वरूप को पहले जान लेंगे तो सिद्ध भगवान का है ना। सिद्धों का भी स्वरूप किन्होंने बताया अपन को, अनंत तो नहीं बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि वो गलत है, नहीं, वो भी सही है, हाँ। लेकिन आप भी अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं। ठीक है, और बताइए। और दूसरा अनंत भगवान का मतलब जैसे उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, उनका उपदेश अपन आत्मसात कर सकते हैं, तो वो सब यही इसी से हो रहा है अपना सिद्ध, इसलिए मतलब अनंत भगवान को ज़्यादा अनंत से ही तीर्थ का उपदेश देते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, इसमें फिर से देखिए इस पाठ में क्या कोई और बिंदु छूट रहा है? ध्यान से देखिए, क्या इसमें एक और नमोकार मंत्र के एक और नाम के बारे में चर्चा आई है क्या? पंच नमस्कार मंत्र। हाँ, इस मंत्र को और क्या कहते हैं? पंच नमस्कार। हाँ। पहला पॉइंट क्यों इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी कर आए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे अब अपन समझते हैं एक एक परिभाषा को अपन और अच्छा आपने भी बहुत अच्छी प्रयास किया है। अब मैं आपसे फिर कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसके माध्यम से आपको आंसर देना है, इससे और विषय का खुलासा होगा। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, जैसे अपन जो इसमें आया ना, क्या है परिभाषा? जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो ये राष्ट्रपति, ये माता पिता, ये भी तो एक पद ही है ना, तो इस पद को क्यों उत्कृष्ट नहीं कहा गया है? पंच परमेष्ठी को ही क्यों उत्कृष्ट कहा गया है? आप बताइए मंजुला। क्योंकि उसमें उन्होंने सब त्याग कर दिया, घर का, वंशता, राग, द्वेष, मोह का सब त्याग कर दिया है और वो अपने आप में लीन हो गए हैं। और वो पद ऐसा है कि वहाँ बस आत्मा की शुद्धि है ना। क्या कहा है कि ये भी पद है। कैसे पद हैं? ये संसार को बढ़ाने वाले पद है। रागी, द्वेषी, भले कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट हो, ये सब पद को बढ़ाने वाली है, लेकिन जो हमारे परम पद हैं, ये पद छूटने वाला है, स्थायी नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, माता पिता तक भी यहाँ तक कि ये सारे पद छूटने वाले हैं। हाँ। ठीक है, और इसमें वर्ड आया था ना स्थित। स्थित का क्या मतलब हुआ? पंच परमेष्ठी अपने में स्थित है, ये स्थित नहीं है। अपन माता पिता क्या हमेशा बने रहेंगे? नहीं। हम राष्ट्रपति हमेशा ये पद पे स्थित रहेंगे? नहीं। लेकिन अच्छा, स्थित पद से एक और आया, जो मुनिराज हैं और साधु हैं, वो तो उसी पद में स्थित नहीं रहते, उनका वो भी चेंज हो जाता है, तो भी उसके पद को क्यों परम पद कहा गया? मार्ग चल रहे हैं, उसी मार्ग पे ज्ञान अनुसरण करा रहे हैं, मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वो उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये पद भी एक दिन छूट करके, आचार्य पद भी छूट करके अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। भले ही मुनिराज एक पद है, आचार्य एक पद है, लेकिन ये बढ़ोतरी का पद है। यही आचार्य मुनिराज, यही साधु बन के फिर अनंत सिद्ध बनते हैं, है ना। इसीलिए ये स्थित पद इसलिए कहा है कि ये परमानेंट है, एटर्नल है, ये कभी छूटने वाले पद नहीं है, इसीलिए इनको पंच परमेष्ठी उत्कृष्ट पद कहते हैं। चलिए, अच्छा मुझे बताओ कि अरहंत सिद्धों ने तो 8 कर्मों का नाश कर दिया है, और अनंत के तो अभी भी 4 अघाती कर्म बैठे हुए हैं। तो नमोकार मंत्र में पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए ना, क्योंकि जिनमें ज़्यादा ज्ञान हो, है ना, जो ज़्यादा वीतरागी हो, तो उनको नमस्कार करना चाहिए। हाँ, बताइए इसका आंसर। परिणाम की सिद्धि के बोलिए। अपना प्रयोजन होता है। हम लोग कौन है? बनिए, बिना प्रॉफिट के कुछ भी नहीं नहीं करते हैं ना। तो हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रयोजन क्या है यहाँ पे? सुखी होना। बोलते ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हम अनंत पद पर भी सेटिस्फाई होने वाले नहीं है, हमको सिद्ध ही पद बनना है ना, सिद्ध अवस्था ही प्राप्त करनी है। तो वो सच्चा सुख कहाँ हमको मिल सकता है? सिद्ध मोक्ष में। तो वो मार्ग भी अपन को कौन बता रहा है? क्या सही है, क्या गलत है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो ये सब बखान किस में आता है? किस में आता है?
दिव्य ध्वनि में, और वो दिव्य ध्वनि किसकी होती है? अनंत परमेष्टियों की। इसीलिए यहाँ पे किसको नमस्कार पहले किया गया है? अनंतों को, फिर बाद में सिद्धों को। चलिए ठीक है, बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ये अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, यही क्यों क्रम रखा गया है? पहले आचार्य उपाध्याय लिख देते है ना, अनंत और सिद्ध का तो ठीक है आपने बता दिया, पहले ये वाले पद पहले रख देते है ना, और ये इनको बाद में रख देते। क्यों ऐसा, यही क्यों रखा आचार्यों ने? कौन बताएगा? पद्मा आंटी कोशिश करिए, आएगा आपको, बोलिए। अनंत भगवान ने ही उनको ये मार्ग बताया, आचार्य उपाध्याय साधु। फिर से देखिए, आप उनका थोड़ा विजुअल कीजिए, अनंत सिद्ध कैसे हैं और आचार्य उपाध्याय कैसे हैं। अपन दर्शन करने जाते हैं ना, तब उनकी अपीयरेंस से भी इसका आंसर दे सकते हो आप। मेरा प्रश्न फिर से बोलूं एक बार, जो पांचों परमेष्ठी का यही क्रम क्यों है? हम जो 3 मुनिराज हैं उनको पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? इनको बाद में रख देते, तो देव के पद बाद में रख देते, गुरु के पद पहले रख देते। अनंत भगवान ने हमको मोक्ष मार्ग का, ठीक है, अनंत ने बताया इसलिए अनंत परमेष्ठी को पहले रख दिया, ठीक है, मान गए। फिर सेकंड नंबर पे आचार्य उपाध्याय को रख देते ना, सिद्धों को क्यों रखा? सिद्ध भगवान ने मोक्ष पूर्ण वीतरागी नहीं है, हाँ। पूर्ण वीतरागी नहीं है, इसीलिए उनको बाद में लिया। बिल्कुल, हमारे हमने क्या बोला, जो पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हो, ये क्रम है। हमारे जो अनंत और सिद्ध भगवान है वो पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ है, इसीलिए। और आचार्य उपाध्याय साधु इसी मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए इनको बाद में रखा गया, ठीक है, ये इसलिए क्रम रखा गया है। चलिए अच्छा मुझे बताइए, हमने मंगल उत्तम वाला पाठ पढ़ा था बाल बोध भाग 1 में, उसमें तो हमने 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण देखे थे, लेकिन यहाँ पे तो एक बढ़ गए, 5 परमेष्ठी हो गए। तो ये क्या भाग बढ़ जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं क्या? मंजुला जी आप बताएंगे। आचार्य उपाध्याय साधु को, प्रेमलता जी एक मिनट इनसे पूछ, मंजुला जी सबको बोलना आंसर, बोलिए। मैंने ये आंसर शरण तो 4 ही है, शरण तो 4 ही है। तो वही तो कह रही हूँ, ये 4 है शरण, है ना, लोक में 4 शरण है और पंच परमेष्ठी 5 है, तो ये एक क्या बढ़ गया, एक क्या चीज बढ़ गई? इसने क्या कम कर दिया? चारों में क्या कम हो गया? हाँ निशा भाभी बताओ। जो मतलब जो साधु का लिया है ना, उसमें साधु तो उसमें तीनों गर्भित है, आचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है, और उनके तो बताओ। उधर 5 परमेष्ठी हैं और बताया हुआ मार्ग बताया इधर। इन्हें सिर्फ कहने की अपेक्षा है, बाकी कोई है अंतर वो। नहीं है, सेम है, यहाँ पे भी कोई अनंत सिद्ध है, बस इनको अपन ने समराइज कर दिया है। जो आचार्य उपाध्याय साधु हो उनको एक अपन ने क्या शरण देखी थी? अनंत भगवान, अनंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम आचार्य उपाध्याय साधु तो तीनों ठीक है, उसमें। ये तो साधु में आ गए, अनंत सिद्ध हो गए, तो ये अपने कितने परमेष्ठी हो गए? 3 में कितने इंक्लूड हो गए? 5 हो गए। और केवली भगवान के द्वारा बताया, ये तो अनंत भगवान की ही क्वालिटी थी ना, तो कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं कुछ एक बढ़ गया हो या यहाँ पे कम हो गए हो, ये कहने की एक बस पद्धति है, बराबर सब वही इक्वली है, ठीक है। क्लियर हुआ कि 4 परमेष्ठी, 5 परमेष्ठी कह लो या 4 शरण, 4 मंगल, 4 उत्तम कह लो, सब एक ही बात है, बस कहने की शैली है, अपेक्षा है, ठीक है। चलिए अच्छा मुझे बताइए, अपन ने नमोकार मंत्र पढ़ा है, तो लोए शब्द तो एक ही बार आया है, तो उसका क्या चक्कर है? उज्ज्वला मैं बाबू। बोलूं? हाँ हाँ, लोक में सभी अनंतों को नमस्कार हो, लोक में अब सभी मैंने ना जिनवानी ये पे हाथ नहीं रखेंगे, है ना, हाँ, आराम से, हाँ सब सिद्धों को नमस्कार। ये है ना अंत दीपक, मध्य दीपक और नहीं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक है, ठीक है। इसलिए नमोलोय जो सभ्य साउंड कहा है ना, उनको सभी में लगाना है, अनंतों में भी लगाना, सिद्ध में भी लगाना, साधु जैसे नमो लोय अरिहंताणम, नमो लोय सिद्धाणम, नमो लोय
सब आई ज्ञान है ना ये। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। कि बताया रेखा जी, क्या बताया इन्होंने? जो लोएस्ट सब्वे है वो कौन सा दीपक है? अंत्य दीपक। अंत दीपक। इसका क्या मतलब है? भले ही आखिरी पद में रखा गया है लेकिन वो उपयुक्त सभी पदों में प्रयोग होगा। इसीलिए लोक के सभी अरंतों को नमस्कार हो, है ना। भले ही आचार्यों ने एक बार लिखा है लेकिन उसका प्रयोग ऊपर के चारों पदों में भी प्रयोग करना है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि आचार्यों ने ऐसे शॉर्टकट वाला क्यों काम कर दिया? आचार्य उपाध्याय साधु को सामान्य से साधु में क्यों लिख दिया? पद है ये तो, बाकी तो तीनों दो पद है ये पद। तो, आचार्य उपाध्याय साधु, क्लास वाइज मतलब क्लास है ये। आचार्य होते हैं गण की मतलब संभाल करते हैं, उपाध्याय पढ़ाते हैं, साधु सामान्य रूप से अपना आचरण करते हैं, इसलिए इनको एक ही में कर दिया। ये साधु परमेष्टि में आते हैं सारे ये। और साधु बने बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। ये पद भी है, आचार्य उपाध्याय पद छोड़ के ही आप साधु बनेंगे तो मोक्ष का। ठीक है। और तीनों के 28 मूल गुण कॉमन होते हैं, तीनों ही शुद्धोपयोग में रमण करते हैं। जैसे अभी आप हमारे टीचर हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो आप मतलब हमको पढ़ा रहे हैं तो उपाध्याय गिनती में आ जाए आप, हम पढ़ने वाले वो साधु, इस प्रकार से, है ना। ये भले ही उनको एक कैटेगरी में कर दिया है, क्यों? क्योंकि देखो तीनों ही 28 मूल गुण का पालन करते हैं, उन शुद्धोपयोग में रहते हैं, उनका भी कभी कभी कषायांश का उदय आता है ना। तीनों ही ये क्वालिटीज तीनों में कॉमन है। किन तीनों में? उज्ज्वला भाभी। हाँ कोई नहीं, आराम से, है ना। इनको तीनों ही में एक ही उसमें मुनिराज में क्यों इंक्लूड कर दिया? चर्चा ये चल रही है। और ये क्यों चर्चा चल रही है बताओ? यानी क्योंकि जो अपने को जो सिखा रहे हैं उसका ज्ञान होने के लिए इन तीनों की चर्चा हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ कि तीनों आचार्य उपाध्याय साधु को साधु में ही क्यों ले लिया? ये पूर्ण वीतरागी नहीं होते हैं। हाँ, ये पूर्ण वीतरागी नहीं होते हैं। पूर्ण वीतरागी भी नहीं है। अभी ये हमारे जैसे ही हैं। आहारचर्या भी होती है, आहार निहार विहार भी होते हैं, इरिया समिति से चलते हैं ना। अपन ने 28 मूल गुण देखे हैं इनके, है ना। लेकिन ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते ये भी एक दिन अरंत और सिद्ध पद में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इस नमोकार मंत्र में किसी भी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया है? तो हम कैसे समझेंगे कि ये क्या मंत्र है? क्यों? आजकल तो सब व्यक्ति के उससे ही चलता है। नाम हो, वंश सब अपना बढ़ाना चाहते हैं कि ये नाम हो, ये सरनेम आगे बढ़ता रहे। नाम इसमें उत्पत्ति नहीं है, नाम से फिर मतलब क्या है? अच्छा, इसमें व्यक्ति नहीं है तो इसमें क्या दिए हैं? क्या क्या है ये? पद है, पद है। पदों को इवन एक दिन हम भी जब वीतरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे तो हम भी इन पद में समाहित होके एक दिन भगवान बन जाएंगे। ठीक है। तो ये इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु व्यक्तियों में रहने वाले जो गुण हैं उनको नमस्कार किया गया है ना। ठीक है। चलिए अब फिर से मुझे बताइए कि अपन लोग पूजन करते हैं, है ना। तो पूजन में अपन देखते हैं क्या सबसे पहला अर्घ चढ़ाते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पामति स्वाहा। यानी कोई ना कोई डिमांड रखते हैं फिर वो चीज करते हैं। लेकिन ये जो महामंत्र है इसमें तो कोई भी डिमांड नहीं है, तो क्या सही है ये? हम तो कोई ना कोई डिमांड की इच्छा से ही तो कुछ चीज की याचना और वो करते ना, आराधना। तो फिर क्या सही है ये नमोकार मंत्र? क्यों सही है? इसमें कुछ लिखा ही तो नहीं है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। डिमांड करना मतलब एक ये है, उसमें तो नमोकार मंत्र में तो पूर्ण मित्र आता है, तो मोक्ष का ये है। डिमांड से करे कुछ तो फिर वो एक मोह राग द्वेष का चलन हो जाएगा। ठीक है ना। वो भक्ति है और ये अपने आप को इसमें
बनना है, इसलिए इसका मूल मंत्र है। अपने नमोकार मंत्र में भी कई नामों में एक क्या नाम देखा था? अयाचिक मंत्र, अयाचिक है ना। इसमें किसी भी प्रकार की याचना नहीं याचना है, नहीं। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका ही ये प्रतिपादन। आज तक जितने अरंत होते आए हैं, जितने सिद्ध होते आए हैं, उनको नमस्कार किया गया है। इसमें कोई लौकिक प्रयोजन, कोई लौकिक कामना नहीं है। ठीक है। पूजा में भी जैसे क्षुधा रोग भी नाश ना है तो उनको भूख का नाश करने के लिए, हाँ। या मोह अंधकार नाश करने के हाँ, लिए। तो वो अलग शैली है, वो या अलग भक्ति परक है, वो परक। भक्ति परक में कहा गया है। लेकिन जो हमारा मूल मंत्र कहा जाने वाला है, ये मंत्र में कोई याचना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। कोई भी चीज। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पे कौन से दो गुणों की चर्चा की गई है? वीतरागी और सर्वज्ञ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, पहले वीतरागी ही क्यों कहा गया है, फिर सर्वज्ञता क्यों कहा गया है? एक सेकेंड मंजुला जी, यहाँ पे कहा ना कि पूर्ण वीतरागी हो, पूर्ण सर्वज्ञ हो, वही अनंत सिद्ध पूजनीय है, ऐसा क्यों कहा है? पद्मा आंटी कोशिश करो, आप इमेजिन करो, पहले आ जाए सर्वज्ञता, यानी मुझे पहले सब कुछ पता हो, पहले है ना, वितरागता और फिर आएगा तभी तो सर्वज्ञ होगी। जैसे वितरागता हो पूरी तरह हाँ, से वो हमारे वो अकाट्य नियम है कि पहले वीतरागी होगे और फिर सर्वज्ञ होगे। मैं तो एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको कि पहले यदि आ जाए सर्वज्ञता और फिर आ जाए वीतरागता, तो क्या दिक्कत है? जब तक राग नहीं जाएगा तब तक वीतरागी नहीं होगी। फिर वो ठीक है, मैं सब मान रही हूँ आपके। सपोज ऐसा एक आपको वरदान दिया जाए कि निशा जी, आपको पहले दिया जा रही है सर्वज्ञता फिर वीतरागता, तो हो क्या नहीं होगी? सकते ना, अगर हो सर्वज्ञ जाए नहीं तो, हो। हो जब जाए राग तो। का अंश फिर रहेगा गड़बड़ हो तो जाएगा, अगर सर्वज्ञ कैसे सर्वज्ञ हो होगी? जाएंगे, सबको जान लेंगे तो वितरागता बाद में आएगी तो वो तो तब गड़बड़ होगा। सोचो राग आ क्या, जाएगा। हाँ मंजिला वीतरागी होकर के ही सर्वज्ञ कहलाते हैं, सबको जान सकते हैं। अगर राग द्वेष रहेगा तो हो नहीं सकता है काम। पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। सोचो, हमको जरा से पता चल जाए कि ये पर्सन मेरे बारे में ये सोचते हैं, तो कितने राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, कितने अनंत जन्मों के माता पिता हमको नरक में दिखेंगे, तो कहाँ हमारी निराकुलता रहेगी, कहाँ शांति रहेगी। इसीलिए सबसे पहले वीतरागता प्रकट होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये लॉजिक? आचार्यों ने बहुत ध्यान से ये सब रचना की गई है अपनी। बहुत क्रम भंग का भी एक दोष होता है, इसलिए हमको इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले वीतरागता होगी, फिर सर्वज्ञता होगी। चलिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो ट्रक जाता है ना, हाईवे रहते हैं, ट्रक हाईवे में क्या रूल रहता है कि सबसे पहले क्या जाएंगे? ट्रक, फिर बसेस जाएगी, फिर बाद में छोटी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जाती है। तो इससे क्या कनेक्टेड करते हुए इसमें कुछ नमोकार मंत्र में है क्या कुछ? आप इसको कोरिलेट करके बताइए। फिर से बताती हूँ, हाईवे है, हाईवे में पहले ट्रक जा रहा है, नियम है कि पहले ट्रक जाता है, फिर साइकिल बसेस जाती है। कदाच ऐसा हो जाए कि पहले साइकिल बसेस जाए, फिर वहाँ पीछे पीछे अपनी ट्रक जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो सारा गड़बड़ी हो जाएगी ना, इसीलिए तो पंचपरमेष्ठी में भी ऐसे ही क्रम से लिया है। क्या क्रम रखा है? अरिहंतों को पहले रखा, पहले बड़ा, प्रयोजन, फिर सिद्धों को लिया, फिर उसके अंदर आचार्य। बड़े बड़े छोटे से मतलब जिनकी ज्ञान का पूर्णता हुई है, जिनके राग द्वेष का अभाव हुआ है, वो हमारे लिए पहले आराध्य है, उनको पहले नमस्कार किया गया है। फिर उनके मार्ग पर चढ़ने वाले अनंत आचार्य, उपाध्याय, साधु, फिर उनको नमस्कार किया गया। ठीक है, क्लियर आया? मतलब ट्रक का एक कैसे स्पीड का है इस निर्धारण को? इसके लिए ट्रक के लिए हमने रखा है अनंत सिद्ध ट्रक। क्यों? उनकी पहली वो है ना, हाईवे पे उन्हीं का ज्यादा क्रम रूल से चलता है ना। एग्जाम्पल एक देश एक होता देश है, होता है ना। तो हमने ट्रक की जगह अनंत और सिद्ध रख लिए कि वो ज्यादा पूर्ण ज्ञानी है, उनके पूरे राग द्वेष का अभाव हो गया है। मुनिराजों के तो अभी 3 चौकड़ी कषाय का ही अभाव हुआ है, अभी संचलन विद्यमान है ना, इसीलिए उनका बाद में नमस्कार किया। लेकिन वो भी हमारे लिए इक्वली पूजनीय है, वो भी हमारे लिए अर्घ चढ़ाने योग्य, वो भी हमारे लिए वंदनीय है।
ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मुझे बताएं, हम तो गृहस्थी हैं, है ना, हम तो वीतरागी हैं नहीं, न सर्वज्ञ हैं। तो मुझे बताइए, क्या हम मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं? क्या हम इस भूमिका में रह के मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते कैसे कर सकते हैं? हमने तो बहुत पूजन पढ़ ली, पाठ पढ़ ली, फिर क्या करें? निस्वभाव साधन का अपन देख रहे हैं, अभी अपने अरहंत है नहीं, सिद्ध भी दिखते नहीं है, तो वर्तमान में हमको कौन दिखते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो उनको देख देख के वो लोग भी कैसे करते हैं, अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं, है ना, कैसे निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करते हैं। तो उनको देख देख के हम भी उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। श्रावकों के भी अनुव्रत बताए ना, यदि हम भी उनका निरतिचार पालन करते हैं तो हम भी क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते इन्हीं पद में समाहित हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आचार्य उपाध्यायों की ड्यूटी है कि कोई अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस तरह हमने ये आज चैप्टर समझा, इसमें सभी पॉइंट्स आ गए अपने, है ना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सब अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखा रही हूँ, आपको लिखना है। चलिए, कॉपी निकाल ली सबने? चलिए, है ना। पहला प्रश्न लिखिए, परमेष्टि किसे कहते हैं? उत्तर, जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्टि कहते हैं। आपकी कॉपी कहाँ है? जल्दी लिखो, भर गई कॉपी। चलिए, दूसरा प्रश्न। नहीं, परमेष्टि ध्यान से सुनना है ना आपको। परमेष्टि किसे कहते हैं? उत्तर, जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्टि कहते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न लिखिए, पंच परमेष्टि के नाम बताइए। उत्तर, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ठीक है, चलिए प्रश्न तीसरा। इस मंत्र में सबसे पहले किसे नमस्कार किया गया है? कोई अपने मन से इसका आंसर बता पाएगा? इसका आंसर क्या आंसर हो सकता है? अभी लिखना नहीं है ना। सबसे पहले किसे नमस्कार किया गया है? कोई बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? हमने चैप्टर पढ़ लिया है। वही प्रश्न, अरिंद जी को नमस्कार किया गया सबसे पहले। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। इस मंत्र में सबसे पहले पूर्ण ज्ञानी, आंसर लिखे ना। हाँ आंसर बता रही हूँ मैं आपको। इस मंत्र में सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवंतों को और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया गया है। चलेगा, है ना। चलिए, चौथा प्रश्न लिखिए। इस मंत्र में अरहंत आदि को ही क्यों नमस्कार किया गया है? इस मंत्र में अरहंत आदिक को ही क्यों नमस्कार किया गया है? उत्तर लिखिए। अरहंत आदिक पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी
होने से परम पद में स्थित हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार किया गया है। और वो भी आएगा ना जो मार्ग पर चल रहा है, इसमें आ आगे आ गया जाएगा, ना। इतने में आ जाएगा, क्योंकि वीतरागी और वो आ गए ना। नहीं, इसमें पूरे अरंताधिक में तो पांचों आ गए ना, हाँ तो वो भी लिखना पड़ेगा जो मार्ग पे चल रहे हैं इसलिए आचार्य हुआ। उपाध्याय। ठीक है, इसलिए होना नमस्कार किया गया है। और मुनिराजों के लिए दूसरी लाइन में लिखेंगे फिर, मुनिराज उन्हीं मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें भी नमस्कार किया गया है। लिख लिया सभी ने? जिन्होंने लिख लिया है वे अपनी अपनी कॉपी बंद कर लीजिए। चल रहे हैं। चलिए रेखा जी, आपकी कॉपी बढ़ गई है ना, कल से दूसरी कॉपी लाएंगे, है ना। चलिए अब अपनी अपनी कॉपी बंद कर लीजिए। इसमें मैं बाद में लिख लेती अच्छे से। कॉपी बंद कर ली सभी ने? चलो रेडी आंसर देने के लिए। चलिए अब अपन परिभाषा, आप लोगों को तो घर पे टाइम नहीं होता है, तो अब आज जो हमने यहाँ पढ़ा है वही वो यहीं का यहीं अपन याद भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपने कॉपी बंद नहीं की, बंद कीजिए अपनी कॉपी। चलिए ठीक है। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अपन को याद करना है। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना है, मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे। ठीक है, प्रश्न सुनिए मेरा। जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्ठी कहते हैं या नहीं? कहते हैं। ठीक है, बढ़िया, कहते हैं। ठीक है, जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्ठी कहते हैं कि शैतान कहते हैं? बोलिए बोलिए। परमेष्ठी या शैतान कहते हैं? अरे इतना सरल है। हाँ मंजुला जी आप बताइए, उसे जोर से बोलिए। परमेष्ठी कहते हैं। उसे परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, जो परम पद में स्थित है उसे क्या कहते हैं उज्ज्वला जी? परमेष्ठी कहते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, परमेष्ठी किसे कहते हैं निशा जी? जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गई एक परिभाषा तैयार हो गई सबकी। चलिए इसी साथ अपन दूसरी परिभाषा तैयार करते हैं। दूसरी परिभाषा अपन को तैयार करना है, नमोकार मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या है आंसर? नमोकार मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नमोकार मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं या नहीं कहते हैं रेखा जी? कहते हैं। ठीक है, बढ़िया आंसर। नमोकार मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं कि भजन कहते हैं? पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। नमोकार मंत्र को क्या कहते हैं? पंच परमेष्ठी कहते हैं। पंच नमस्कार कहते हैं। ध्यान से सुनना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पंच नमस्कार मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। ठीक है, देखो है परिभाषा एक ही, लेकिन उसको याद करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन को अन्य परिभाषाओं को भी तैयार करना है। चलिए अब मैं फिर से आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, अब आपको बताना है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने गांव देखा होगा, गांव में पंचायत होती है, 5 होते हैं ना मुख्य प्राण इंसान होते हैं, है ना, वहाँ पंच कहते हैं जिनको। उनको शादी में, ब्याह में, घर का उद्घाटन हो, कुछ में सब उसमें बताते हैं। तो वो भी तो 5 पद है, तो उनको भी उत्कृष्ट मानना चाहिए। उनको उत्कृष्ट क्यों नहीं कहा है? हमारे पंच परमेष्ठी को ही क्यों उत्कृष्ट कहा है? वो भी हमारी कितनी मदद करते हैं, सही गलत के डिसीजन देते हैं। जब भी गांव में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वो ही सबको हेल्प करते हैं, तो उनको क्यों नहीं उत्कृष्ट कहा गया है? जो परम पद में स्थित है, तो वो भी तो परम पद है। पूरे गांव ने चुनाव किया है तब वो बने, हर कोई नहीं बन जाता ऐसे पंच। आगे परम नहीं लगा रहे हैं।
स्थिर। उनके आगे परम तो परमेष्टि के आगे लगा हुआ, उनके आगे परम पंच कहते हैं मात्र उनको। वे 5 लोग मिलकर के मुखिया गांव के वो पंच निपटारा करते हैं अपने। और वैसे भी वो तो लौकिक है और स्थायी नहीं है। लौकिक है, रागी द्वेषी है, लड़ाई झगड़ा कराएंगे तो राग पैदा कर देंगे। और हमारे भगवान तो वीत रागी है, राग से भी हटाने का मार्ग बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। चलिए अच्छा मुझे बताओ, जैसे हमारा विद्यालय है, वहाँ पे बच्चों को डिग्री मिलती है 5 साल। जयपुर में भी हमने देखा है, बांसवाड़ा में भी विद्यालय है, 5 साल विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उनको डिग्री मिलती है। तो उनको तो कितना सारा ज्ञान हो जाता है। तो अपन ने परिभाषा में देखा था, जो पूर्ण ज्ञानी हो तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञानी है तो उनको थोड़े बहुत तो परम पद में स्थित कर देना चाहिए ना पद्मा आंटी। क्यों? कितनी 5 साल रह के पढ़ाई करते हैं वो, 45 घंटों का ज्ञान। राग नहीं छूटा है। हाँ बिल्कुल सही। आचरण में भी नहीं है, आचरण में भी नहीं है और भावासन भी नहीं है जैसा अपने आप बताया ना, पूज्यता क्या क्या कारण है? कषाय की मंदता और ज्ञान की पूर्णता। ज्ञान निर्मल होना चाहिए। भले उन्होंने भूमिका अनुसार 5 साल ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन क्या वो अपने जीवन में अपनाए हैं? है ना। और संयम सबसे बड़ी पूज्यता का कारण है ना, इसलिए वो पूजनीय नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अच्छा मुझे फिर से बताइए कि जो डॉक्टरेट होते हैं उनको भी अपनी डॉक्टरेट फील्ड का कितना नॉलेज होता है? तो उनको आप पंच परमेष्टि में शामिल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? रेखा जी एक डॉक्टर है, अपन को इतना नॉलेज नहीं होगा, उनको सब नॉलेज है। सांसारिक काम करते हैं, सांसारिक शरीर की देखभाल करेंगे, इसमें क्या बना सुधरा ये देखेंगे, है ना, इसलिए वो भी पूजनीय नहीं है। चलिए अच्छा मुझे फिर से बताइए कि एक घर है, संयुक्त परिवार है, वहाँ पे एक बच्चा है, उसकी 2 चाचियाँ, एक छोटी चाची एक बड़ी चाची। जो बड़ी चाची है वो कभी गुस्सा नहीं करती है ना, हमेशा अच्छे से बोलती है और अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। और जो छोटी चाची है वो हमेशा गुस्सा करती रहती है ना, और हमेशा अपने रूम से भी भगा देती है। तो मुझे बताओ वो बच्चा किसके पास जाएगा? बड़ी चाची। क्यों? उसके हिसाब से उससे बात करने का ढंग, प्यार से बात करने का ढंग, उसका समझने का ढंग, है ना, उसको उस बड़ी चाची से कुछ मिल रहा है। तो क्या इससे आप कोई नमोकार मंत्र के अरंत से या अरंत से कोरिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब उससे समझाना है ना कि कैसे, तो हाँ। उनसे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, इसलिए हम अरंत भगवान के पास अरंतों के पास जाते हैं, अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर दिए आपने। चलिए अब इस प्रकार आपको अच्छे से तैयार हो गया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्टि कहते हैं, वे 5 होने के कारण उन्हें पंच परमेष्टि कहते हैं। सबसे पहले अरंत और सिद्ध पूर्ण ज्ञानी और वीतरागी होने के कारण उन्हें नमस्कार किया गया है। फिर उसी मार्ग पर जो आचार्य उपाध्याय साधु चलते हैं उन्हें भी नमस्कार किया गया है। और आचार्य उपाध्याय साधु सामान्य से मुनिराज में ही आ जाते हैं। और ये जो पंच परमेष्टि है परम पद में स्थित है, इसीलिए इन्हें परमेष्टि कहते हैं। इतना सब अपन ने पढ़ा। चलिए अब फिर से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, है ना, तभी तो चीज पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा मुझे बताइए, नमोकार मंत्र के दूसरा क्या नाम है? अपराजित मंत्र, जो चैप्टर में आया है। पंच नमस्कार मंत्र है। ठीक है, नमोकार मंत्र का दूसरा नाम पंच नमस्कार मंत्र है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, नमोकार मंत्र में अरहंतों को ही पहले क्यों नमस्कार किया गया है? बोलिए पद्मा जी। वो हमारे बोलिए बोलिए, कैसी भी भाषा में चलेगा, बोलिए, बोलना है लेकिन, है ना। परम पद में स्थित है, इसलिए उनको पहले नमस्कार। नहीं, परम पद में तो पांचों ही। मंजुला जी। मैं बताऊं, हाँ रेखा जी। जो गृहस्थ से त्यागता मुनि। मेरा प्रश्न फिर से बोलूं मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। नमोकार मंत्र में अनंत परमेष्टि को ही पहले क्यों नमस्कार किया गया है?
बोलिए रेखा। देवताओं का नाश करने वाले हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और तीर्थंकर के रूप में मोक्ष मार्ग का उपदेश। क्या आप सहमत हैं इनके आंसर से? उज्ज्वला जी आप आंसर से सहमत है? हमने सुना ही नहीं उनका आंसर, हमको सुनना भी है ना। बोले उज्ज्वला जी। पूर्ण वितरागता है और वो सर्वज्ञता है। तो वो तो अनंत सिद्ध भगवान भी है, पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ। बना क्या? तो वो तो सिद्धों ने भी त्याग कर दिया है। पूछ लो। हाँ। प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि, हमारे प्रयोजन की सिद्धि, हमारे मोक्ष का मार्ग अरंतों से प्रशस्त होता है। इसीलिए सबसे पहले हम नमोकार मंत्र में अरंतों को नमस्कार किया है। ठीक है, बढ़िया। चलिए फिर से मुझे बताइए, जो परम पद में स्थित है उसे क्या कहते हैं? मंजू। परमेष्टि कहते हैं। उसे परमेष्टि कहते हैं ना। कितना सरल है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार अपना आज जो अपना पाठ का अंश पढ़ा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया। अब आपको क्या मिलेगा आखिरी में? गृह कार्य, आप लोगों की सबसे फेवरेट चीज। तो क्या क्या गृह कार्य करना है आपको? आज जो हमने पढ़ा है उसको आप तैयार कर आएंगे, क्योंकि आपसे कल ये पूछा जाएगा, है ना। और आगे का जो पाठ, आज तो हमने पूरा पाठ पढ़ा नहीं है, पाठ का छोटा सा ही अंश पढ़ा है। आपको पाठ का अगला अंश आपको पढ़कर आना है, साथ ही साथ उसके मुख्य बिंदु निकाल कर लाना है। और आज हमने जो पंच परमेष्टि के बारे में सामान्य रूप से जाना है ना, तो अब आज आपको एक और अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है कि आपको अरंत, सिद्ध और आचार्य, तो अरहंतों के भी कोई एग्जाम्पल लिखना है। सिद्धों के तो कोई अशरीरी होते हैं, है ना। और आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनमें से जो अपने फेमस है, आप अपन रोज ग्रंथ पढ़ते हैं तो अपन को उनके नाम भी पता होने चाहिए ना। तो आपको थोड़े आचार्यों के नाम लिखकर लाने हैं। ठीक है, कम से कम 5 आचार्यों के नाम आपको लिखकर लाने हैं। ठीक है, पंच परमेष्टियों में से आपको 5 कोई भी आचार्यों के नाम लिखने हैं। ये आपका प्रश्न है। अरंत और सिद्ध का रहने दीजिए, सिर्फ पूर्व आचार्यों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, होमवर्क करके लाएंगे, याद रहेगा। आचार्यों में तो ये भाग ले जाएंगे जी हाँ, जी अभी जो महाराज जी है, जो जिनके अपन जिनवानी पढ़ते हैं ना, उनके शास्त्र है ना, जैसे कुनकुनाचार्य, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे। चलिए, तो कल तैयारी से आएंगे। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र।